और इधर अब आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, क्योंकि कोर्ट से इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। और अब तक के टेस्ट में यानी कि साइको टेस्ट में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं सीबीआई के। देखिए इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। डॉक्टर से हैवानियत और मर्डर को लेकर दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद सामने आई ऑटोप्सी रिपोर्ट का सच जानकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। डॉक्टर बिटिया के साथ पहले बेरहमी से रेप हुआ, फिर उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसका गला घोट दिया गया। डॉक्टर ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके हाथ, पैर और पेट से लेकर प्राइवेट पार्ट तक में हमलों की बौछार कर दी गई। दरिंदगी का एक गुनहगार सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन वो पाप के बाकी मोहरे का नाम छिपा रहा है। लेकिन ये सच भी जल्द ही बाहर आने वाला है, क्योंकि आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजी टेस्ट के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कोर्ट ने आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे दी है। पॉलीग्राफी टेस्ट से आरोपी की मंजूरी भी ज़रूरी है। झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है। मशीन की मदद से देखा जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। 2 से 4 घंटे के बीच ये टेस्ट खत्म हो जाता है। मतलब उसका हर झूठ बेनकाब होगा और डॉक्टर से दरिंदगी की सारी परतें खुलेंगी। इससे पहले हुए साइको टेस्ट में आरोपी संजय से कई अहम सवाल पूछे गए हैं, जिसका जवाब भी दिए गए हैं। उससे सीबीआई को आरोपी संजय रॉय पर शक हो रहा है। कोलकाता कांड सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। लापरवाही करने पर ममता सरकार पूरे तरीके से घिर रही है। ऐसे में बीजेपी ममता से इस्तीफा मांग रही है। Wherever possible, night duty may be avoided for women to the extent possible. ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। बंगाल रेप मर्डर कांड ने देश को झकझोर दिया है। ऐसे में जिसने भी लापरवाही की है, जिसकी जिम्मेदारी तय होगी, जो भी आरोपी है, उसे सजा मिलना तय है। क्योंकि सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और पुलिस से लेकर सीबीआई तक हर कोई एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश आने पर मलबे के साथ बड़े बोल्डर आने से सड़क मार्ग हुआ बाधित। यूपी के सहारनपुर में गहरी खाई में गिरा ट्रक, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। यूपी के झांसी में कार पलटने से शराब कारोबारी की बेटी की मौत। ओरछा से रामराजा सरकार के दर्शन करके घर लौट रहा था युवक। यूपी के गाजियाबाद में एक्सप्रेस वे पर पशुओं से भरा मांस से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 2 युवक इंद्राणी नदी में डूबे, जहां युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फूड पॉइजनिंग से 3 बच्चों की मौत, कई लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने नाइट ड्यूटी के दौरान नर्स के साथ रेप किया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को दी जान से मारने की धमकी।
राजस्थान के जोधपुर में एक हॉस्टल में एक छात्र नेता के साथ मारपीट का मामला आया सामने, जहां मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने मिलकर छात्र नेता की पिटाई की। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर युवक पर हमला कर दिया, जहां मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के गहने और नगद बरामद किया। यूपी के बुलंदशहर में घर में कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ, जहां दबंगों ने महिला को घर से खींचकर पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, शातिर बदमाश के पास से अवैध पिस्टल बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पति पत्नी में विवाद, ससुराल पक्ष ने युवक को जमकर पीटा। यूपी के सीतापुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। और अगली खबर है जोधपुर की, जहां जोधपुर में खौफनाक तरीके से एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ छात्र मिलकर दूसरे छात्र को खौफनाक तरीके से पीट रहे हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। जोधपुर के रतनाड़ा इलाके के एक हॉस्टल में छात्र नेता की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 3 युवक एक युवक को बुरी तरह से पीटते दिख रहे हैं। दरअसल आपस में कहासुनी के चलते कुछ बदमाशों ने मिलकर हॉस्टल में रहने वाले छात्र नेता की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में दिख रहा है कि 3 बदमाश लोहे के सरिये और पाइप से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक बदमाश बाथरूम का दरवाजा जबरदस्ती खोल पीड़ित को बाहर निकालता है और दूसरा बदमाश उसका हाथ पकड़ता है। एक और बदमाश उसे पाइप से उसके हाथ पर जोर जोर से मारता है। पीड़ित उस दौरान बचने की कोशिश करता है और मदद की भी गुहार लगा रहा है। घायल युवक को उसके दोस्तों ने जोधपुर के ही पावटा सैटेलाइट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने शुरू किया हमला, रूसी सैनिकों पर जमकर बरसाए गोले बारूद। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर किया ड्रोन अटैक, हमले में एक युवक की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और आज की तमाम बड़ी खबरें जिन पर हम आइए नजर डालते हैं, वो बड़ी खबरें क्या है, चलिए वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कोलकाता में रेप मर्डर केस मामले में। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है तो आज इस मामले में सुनवाई होनी है। तो वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ हो रही है लगातार और कई राज खुल रहे हैं, कई राज का पर्दाफाश हो रहा है। तो वहीं जिंदगी की जंग में उदयपुर का देवराज हार चुका है और आज सुबह 7 बजे देवराज का अंतिम संस्कार कराया जाएगा, जहां चाकूबाजी की इस घटना में इस बच्चे की मौत हो गई है। अब्दुल्ला का वादा चुनाव वाला, यानी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान से संपर्क करेंगे। छात्र नेता की लाइव पिटाई का ये वीडियो सामने आया है, जहां ये जोधपुर का मामला बताया जा रहा है और वीडियो में सरेआम किस तरह से पीटते हुए कुछ छात्र एक छात्र को पीटते हुए नजर आ रहे हैं।